हेलो दोस्तों, वेब3 का परिचय कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के पाठ में हम ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की अनुप्रयोग मतलब कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या-क्या अनुप्रयोग हैं, क्या-क्या यूज केस हैं, क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने 5 ऐसे सेक्टर चूज करे हैं जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है सप्लाई चेन मतलब आपूर्ति श्रृंखला। एकदम वेयरहाउस में आपका पार्सल जहां से शुरू होता है और कस्टमर एंड पॉइंट तक उसको पहुंचने में बहुत सारे स्टेप्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारी थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर ब्लॉकचेन पे ये सारी चीजें आ जाएं तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म कॉमन आ जाता है जहां पे हमें पता है एक तो डेटा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो कोई फ्रॉड डेटा नहीं है, बिल्कुल सही डेटा है और बहुत जल्दी हमें एक्सेस मिल जाता है। उस चीज को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो में इसलिए इसका काफी ज्यादा रोल है। दूसरा हम बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। अब स्वास्थ्य सेवा में आजकल हम जानते हैं कि हेल्थ केयर में भी हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड हैं ऑनलाइन होने लग गए हैं, डिजिटल होने लग गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, हमारी सारी रिपोर्ट्स भी जो है ऑनलाइन आती हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो ये सारा जो सॉफ्ट डेटा है, पहली बात तो इसको हमें रखना पड़ेगा सुरक्षित ताकि गलत हाथों में ना जाए। तो इसका सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, बहुत सारी पार्टीज को, डॉक्टर्स को कभी इसको एक्सेस करना है, कोई हमें चाहिए ऑनलाइन चीजें चाहिए लेकिन सुरक्षित वे में ऑनलाइन चाहिए। हम नहीं चाहते कि एक सेंट्रल प्लेस पे हमारा सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज पड़ा हो कि कोई इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई थर्ड पार्टी फ्रॉड पार्टी आके हमारा सारा इंपॉर्टेंट हेल्थ का डेटा जो है वो ले ले। तो इसके लिए भी ब्लॉकचेन की जो है हमें बहुत सहायता मिलती है। ब्लॉक है। तीसरा, वोटिंग सिस्टम, मतदान। हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में एक अच्छा मतदान का सिस्टम होना, वोटिंग का सिस्टम होना, एक रिलायबल सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, जनरली वोटिंग सिस्टम में आप देख सकते हैं फोटो में भी, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंटर सिस्टम होता है जहाँ पे सारी वोटिंग का डेटा जमा हो जाता है। अब वो सेंटर डेटा को टेम्पर करना बहुत ईजी है। बट ब्लॉकचेन में क्या होगा, ब्लॉकचेन में क्या होगा, एक हजारों मिलियंस कंप्यूटर्स जो होंगे वो डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में इस डेटा को पकड़ के रखेंगे। सारा सेम डेटा हर कंप्यूटर पे मिलेगा। तो अगर टेम्पर भी करेंगे, एक या दो या 10 कंप्यूटर्स होंगे, सारे तो नहीं हो पाएंगे। तो ओवरऑल आपका डेटा कभी भी टेम्पर या कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो वोटिंग के केस में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन की काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं वित्तीय सेवाएं मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अब हम जानते हैं कि बैंक्स और ये सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, उनमें हम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लोन्स लेते हैं या फिर एसेट मैनेजमेंट करते हैं। अब इस सब में भी साइबर सिक्योरिटी और इन सबको इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि पासवर्ड हम किसी से गलत ना शेयर कर लें, क्योंकि हम रोज ही सुनते हैं कि कितने ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स इनके सिनेरियोज में होते रहते हैं। तो पहली बात तो डेटा को सिक्योर रखना, मैनेजमेंट एसेट्स को सिक्योर रखना। और दूसरी बात कि अगर हम लोन लेना चाह रहे हैं तो उस लोन को प्रोसेस करने के जो स्टेप्स हैं उसमें थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ाना, कि केवाईसी जल्दी हो जाए, वेटिंग टाइम पीरियड कम हो जाए, कोई बायसनेस ना हो कि लेंडर की तरफ से या कोई मिडल मैन जो हैं जो ये सारा काम करते हैं उनको हम हटाना चाहते हैं। और ब्लॉकचेन में आप उनको बड़े इजीली हटा सकते हो। कैसे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प से। हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो उसमें अब कोई भी मिडलमैन की जरूरत नहीं होती। कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कोई अगर वो रूल्स फॉलो होते हैं तो एक्शन अपने आप लिया जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस केस में चीजें ऑटोमेट होने की वजह से मिडलमैन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और चीजें जो है स्मूथ हो जाती हैं। एक तो टाइम बचता है, पैसे बचते हैं और ऊपर से सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी बच जाते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी ब्लॉकचेन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हमेशा इग्नोर्ड ही रहा है। तो जो भी हमारे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि वो हमेशा ही इस चीज से पीड़ित रहते हैं कि उनका जो वर्क है वो बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है और मार्केट में फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी ओरिजिनल की तरह दिखने वाली तुरंत आ जाती है। आजकल तो डिजिटली भी इतनी चीजें बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, फोटोज हैं, इमेजेस हैं या आर्ट है, तो उसका भी बहुत जल्दी उसका जो कॉपीज आ जाती हैं। तो जो बंदा, कोई भी आके बोलने लग जाता है कि इसको तो मैं ओन करता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल डेटा है। तो इस अगर हम अभी देखें तो अभी कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि आखिर में असली ओनर उस चीज का कौन है। बट अगर ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे आ जाती हैं तो उसमें हमें पता है कि हम ब्लॉकचेन में सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं। तो जो एक ओनर होगा, जब वो चीज एक अपलोड करेगा ब्लॉकचेन पे, चेन में जो चीज डालेगा, तो हमें पूरा उसका नाम फिक्स हो जाएगा कि उस
पर्टिकुलर पर्सन की ओनरशिप है, कोई भी और आके उसको क्लेम नहीं कर सकता। आप उसको बेच सकते हो, आप 10 15 20 बारी कितनी भी बारी उसको आगे 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 बेच सकते हो, लेकिन उसकी जो रॉयल्टी है वो आपको फिर भी मिलती रहेगी। एनएफटीज आज की डेट में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, नॉन फंजिबल टोकन, जिसके बारे में हम डिटेल में भी इस कोर्स में पढ़ेंगे आगे जाके। बट वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ये जो कलाकार हैं ये अपनी कला को बेच सकते हैं सही तरीके से, और चाहे वो 10 बार बिक जाए 15 बार बिक जाए, बट उनको हमेशा उस चीज का फायदा होता रहेगा, और कभी भी उनका जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी सिक्योरिटी जो है। तो इसलिए कॉपीराइट वाले एरिया में भी ब्लॉकचेन का बहुत महत्व है। और ऐसे ही रियल एस्टेट लगा लीजिए या आईओटी लगा लीजिए, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, ऐसे बहुत सारे और एरियाज हैं जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी एक रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, या बहुत लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन में इंफॉर्मेशन पता लगी होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। मिलते हैं अगले लेसन में।